15 फरवरी को बिलासपुर नगर निगम के परिणाम घोषित होने के बाद पूजा विधानी बिलासपुर की नई महापौर बनी, तो वहीं 70 पार्षद भी चुनकर आए, जिनका शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री सहित बिलासपुर जिले के विधायक, वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद रहे। बिलासपुर नगर निगम में चयनित महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह मुंगेली नाका स्थित ग्रीन पार्क मैदान में संपन्न हुआ। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बिलासपुर जिले के सभी विधायक, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला सहित जिला भाजपा के नेता मौजूद थे। इस मौके पर सबसे पहले कलेक्टर अवनीश शरण ने नवनियुक्त महापौर पूजा विधानी को शपथ दिलाया। हालांकि पहले शपथ में पूजा विधानी के द्वारा शब्दों को सही ढंग से उच्चारण नहीं करने के कारण उन्हें दोबारा शपथ दिलाई गई। नगर निगम बिलासपुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की सांप्रदायिकता तथा अखंडता की अनुशासन बनाए रखूंगी तथा सांप्रदायिकता तथा अखंडता की अनुशासन बनाए रखूंगी तथा ईमान द्वारा स्थापित है भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को सक्षम बनाए रखूंगी तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। इसके बाद सभी 70 पार्षदों को 10-10 की संख्या में शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि अब अटल विश्वास पत्र पर तेजी से काम होगा और शहर के विकास को नई दिशा भारतीय जनता पार्टी देगी। जितनी भी योजनाएं हैं उसे पूर्ण किया जाएगा। सुंदर स्वच्छ बिलासपुर कैसा होता है, यह इस 5 साल में दिखने का उन्होंने वादा किया है। हम जो घोषणा पत्र अटल विश्वास पत्र जारी किया गया है, उस अटल विश्वास पत्र पर पहले दिन से काम करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद मोदी की गारंटी को पूरा किया गया। अब इन निगमों के चुनाव के बाद अटल विश्वास पत्र की एक-एक बिंदु को पूरा करेंगे। आज शपथ लिए हैं, आज से ही हमारे महापौर और पार्षद अपने काम पर लगे। इस मौके पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने भी बिलासपुर महापौर और सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि बिलासपुर को जो रफ्तार पिछले 5 सालों में धीमी हुई है, उसे अब गति देने की जरूरत है। जो बिलासपुर शहर उनके कार्यकाल में दिखता था, वही नजारा एक बार फिर से बिलासपुर में दिखेगा और जो वादे चुनाव में किए गए हैं वे सभी पूरे होंगे। विधायक धर्मजीत सिंह ने भी विकास का सभी को भरोसा दिलाया। महापौर और 70 पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे विश्वास है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस शहर को स्मार्ट शहर बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और महापौर जी के साथ ये बिलासपुर शहर स्मार्ट शहर बनेगा और उसमें दलगत भावना से हट के हम पूरे शहर का विकास करेंगे, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे, जिससे ये शहर स्मार्ट शहर के रूप में परिवर्तित हो। ये अरपा को बेहतर करने के लिए कोई योजना है? क्योंकि देखिए, अरपा एक अलग विषय है और उसके बारे में व्यापक विधानसभा में चर्चा हुई है और उसके बारे में हम अलग से एक योजना बना के 12मासी पानी रहे, सुंदर रहे, स्वच्छ रहे, इसके लिए हम प्रयास करें। बिलासपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब जनता के जनादेश से श्रीमती पूजा विधानी और 70 पार्षद निर्वाचित होकर के अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए शपथ ग्रहण किए हैं और आज सभी लोगों ने अपने दायित्व के प्रति शपथ ली है। हम उम्मीद करते हैं कि इन सब के नेतृत्व में बिलासपुर चहुमुखी विकास की ओर बढ़ेगा और बिलासपुर में तरक्की के नए युग की शुरुआत होगी। महापौर सहित सभी पार्षद अब अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर गति देने की बात कह रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को अब वार्डों में बेहतर किया जाएगा। पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा जो विकास कार्य 5 साल से रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, इस बिलासपुर को नगर निगम द्वारा जो होना था उन सारे कामों को आगे बढ़ाने का काम करूंगी और पेयजल की समस्या है, जहां जहां जिन वार्डों में पेयजल की समस्या उसको निराकरण करेंगे। अमृत जल मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जहां पर
बोर हो सकता है, पानी लेवल को चेक करते हुए वहाँ बोर द्वारा जो पानी पहुँचाने का काम करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारे वार्ड में जो निजी समस्या है, रोड, नाली, बिजली, लाइट की, उसे हमें बहुत जल्द ही सुधार करना है और हमारे क्षेत्र को जो सुसज्जित करने के जो हम प्रण लिए हैं और हमारे जो शहर के नगर के विधायक माननीय श्री अमरवाल जी का जो उद्देश्य है, शांतिप्रिय नगर, शांतिप्रिय वार्ड और स्वच्छ, ये इसी हम कर्तव्य पथ पर हम इसी कर्तव्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से 2000 सन से लेकर आज तक एक जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का अवसर मिला, पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में सेवा करने का जो अवसर मिला है और समाज में भी एक सेवक के रूप में जिस प्रकार से सेवा करते हुए लगभग 27 वर्षों से ज़्यादा समय से मैं एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पे एक पार्षद बनने के बाद यहाँ मैं अपने वार्ड में बहुत अच्छा विकास और अपने जनता के अनुरूप विकास, हमारे जो वरिष्ठ हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके नेतृत्व में मैं काम करूँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जाहिर तौर पर मौजूदा समय में जिस तरह से जनता ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है, इस पर अब बीजेपी को भी खरा उतरना होगा। बुनियादी सुविधाओं को जो बेहतर करना ही होगा, साथ ही साथ शासन की योजनाओं को भी हर हितग्राही तक पहुंचाने के लिए प्रयास करने होंगे। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।